वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डिजाइन। तो वेब डिजाइन की पहली यूनिट में आपके लिए लेके आया हूं और बहुत सिंपल नोट्स हैं जिनको आप एक बार पढ़ के ही आपकी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है, इनके टाइप्स देखेंगे हैं और वेब प्रोजेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सब्सक्राइब के लिए शुरू में नहीं बोल पाता और लास्ट में बोलता हूं तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले आता है हमारा कि वेबसाइट है क्या। तो वेबसाइट क्या है, इसको बहुत सिंपल भाषा में हम देखेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से आपके लिए नोट्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आपको जोन सी लैंग्वेज में भी आसान लगे बस समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ के बना के लिख पाओगे। ठीक है, वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप इंटरनेट ब्राउजर जैसे गूगल ईटीसी जितने भी ब्राउजर हैं हमारे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को। ठीक है, वेबसाइट एक कलेक्शन होता है जिसमें इमेज, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हर वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं इसकी मेन डेफिनेशन कि ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। Each web page can contain text, image, video and other multimedia element. You can view a website using a web browser like Google Chrome, ठीक है, Firefox और Safari। ये क्या होता है, एक बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। और वेब पेजेस में क्या होता है, वेब पेजेस क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट को कंटेन करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के, ठीक है, इमेज, वीडियो के फॉर्म में एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स उसमें होते हैं जिनको हम वेब ब्राउजर जैसे कि हमारे हैं गूगल है, सफारी है, जितने भी ब्राउजर हैं, ठीक है, उन सभी की मदद से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, वेबसाइट आर आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एड्रेस कोड ए यूआरएल। जैसे कि मैंने यहां पे बताया था कि इसका सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, इसको भी आगे देखेंगे हम। ठीक है, पीपल यूज वेबसाइट फॉर वेरियस पर्पस सच एज इंफॉर्मेशन एक्सेस, ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कनेक्टिंग विद अदर्स एंड मोर। तो हमारी वेबसाइट क्या करती है, वेबसाइट को हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सच एज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि किसी भी चीज को शॉपिंग करने के लिए, जैसे हम Amazon का यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं। ये सब वेबसाइट हैं जिनसे हम सामान मंगाते हैं और उनका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमारी डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, ठीक है, सभी की वेबसाइट है जिन पे जाके हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स है, ठीक है, और एजुकेशन भी हम इससे ले सकते हैं क्योंकि काफी सारी वेबसाइट एजुकेशन के लिए भी हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, वेबसाइट के। तो अब वेबसाइट का आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं वेब पेजेस। तो वेब पेजेस क्या होते हैं कि वेब पेजेस एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या फाइल होती है। वेब पेजेस क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इससे हम HTML व अन्य वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज से बना सकते हैं। इसको हम HTML या जितनी भी डेवलपमेंट लैंग्वेज हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा हम इसको बना सकते हैं। इससे हम HTML व अन्य वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज से बना सकते हैं और हमें स्पेसिफिक टॉपिक पर टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और लिंक्स के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, हमको किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सिंपली उसको सर्च करेंगे किसी भी वेब ब्राउजर पर। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक पर ये हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में, ठीक है, और लिंक्स के रूप में हमको वो प्रोवाइड करेगा कि आप यहां से और आगे की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पे लिंक्स के द्वारा अगले वेब पेजेस पे जाए। ठीक है, तो इसी की मेन डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, वेब पेजेस इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट और फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, दैट इज डिजाइंड टू बी डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउजर। इट इज टाइपली क्रिएटेड यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम HTML भी बोलते हैं और अदर वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, वेब पेजेस कैन कंटेन वेरियस एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक, फ्रॉम एंड मोर। ठीक है, तो ये हमारे वेब पेजेस हुए। अब यहां पे हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितने टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, तो वेबसाइट काफी सारे टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया वेबसाइट, ब्लॉग, न्यूज वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट और सर्च इंजन, एंटरटेनमेंट वेबसाइट। ठीक है, तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में भी वहां पे बना के लिख सकते हो, लेकिन जो हमसे कंपलसरी दो नाम से पूछ जाती है कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम उनको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है एग्जाम में कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट होती है। ठीक है, अब ये स्टैटिक वेबसाइट को आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए, दो अक्षर में आपको बताऊं कि स्टैटिक साइट वे होती हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन केवल ले सकते हो। ठीक है, इनको इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते, इंफॉर्मेशनल साइट होती हैं। और डायनेमिक साइट वेबसाइट क्या होती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम अपना वीडियो या अपना कंटेंट उस पर दे भी सकते हैं और उससे अपना इंफॉर्मेशन जो भी हमको चाहिए वो ले भी सकते हैं। तो ये क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ये डायनेमिक वेबसाइट वर्क करती हैं। तो इसको देख लेते हैं, इसमें कंटेंट कैसा होता है, फिक्स्ड कंटेंट होता है। ठीक है, और रेयरली चेंज होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटेंट कैन बी अपडेटेड रेगुलरली, और यहाँ पे कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता रहता है। ठीक है, जैसे कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए, वहां पे रेगुलर जो वहां पे कंटेंट बनाते हैं लोग, वहां पे रेगुलर कंटेंट अपडेट करते रहते हैं वो। ठीक है, और यहाँ पे इंटरएक्टिविटी, लिमिटेड इंटरएक्टिविटी, ठीक है, बेसिक यूजर इनपुट, यहाँ पे हाई इंटरएक्टिविटी, डायनेमिक यूज एंगेजमेंट। अब यहाँ पे डेवलपमेंट में देखिए, यूज टू डेवलप एंड रिक्वायर लेस कोडिंग, और यहाँ पे लेस कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को हम बस लेते हैं, इस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट एंड कोडिंग, यहाँ पे मोर
अच्छी कोडिंग जिसको आती होगी वही को बना पाएगा और वही मैनेज कर पाएगा, ठीक है। इसकी कोडिंग भी कॉम्प्लेक्स होती है सिंपल वर्ड में, ठीक है। और पेज लोडिंग, अब यहाँ पे इसकी पेज लोडिंग भी फास्ट होगी, फास्ट पेज लोडिंग एज कंटेंट, और यहाँ पे स्लो होगी, ठीक है। इट इज स्लो देन स्टैटिक वेबसाइट, इससे स्लो होगी, ठीक है, स्टैटिक से। टेक्नोलॉजी यूज, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो यूज होंगी, लेकिन और भी लैंग्वेजेस यूज हो सकती है जैसे सर्वर साइड लैंग्वेज PHP, पाइथन, ठीक है, और ETC, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वेब प्रोजेक्ट क्या होते हैं। वेब प्रोजेक्ट पे भी एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये वेबसाइट बताई थी, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, तो इनको आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप टाइप्स ऑफ वेबसाइट बता सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट, आप उसका एग्जांपल लिख दें कि एग्जांपल है जैसे Amazon, ठीक है, और फ्लिपकार्ट, जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, और पर्पस बता दीजिए उनका कि ये क्या पर्पस, क्या फैसिलिटी देती है हमको, जैसे ये फैसिलिटेट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल एंड सर्विस, ठीक है। और सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इसका क्या पर्पस होता है, कनेक्ट एंड शेयर कंटेंट विद फ्रेंड एंड फॉलोअर्स, इससे हम अपने जो फ्रेंड हैं और जो फॉलोअर हैं उनको कंटेंट भेज सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद न्यूज वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट हैं ये, ठीक है, उनको आप एग्जांपल और पर्पस से बता सकते हैं कि इसका ये पर्पस है और इसके एग्जांपल हैं ये, ठीक है। जैसे बिजनेस वेबसाइट है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, और ये क्या काम करती हैं, ये हमको प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल, बिंग, ठीक है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है जो हमको फैसिलिटेट करते हैं सर्चिंग में, ठीक है। एंटरटेनमेंट वेबसाइट भी होती हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार हो गया, ये क्या करती हैं, हमको म्यूजिक, वीडियो सारे ऑफर करती है, ठीक है। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल एंड मैनी वेबसाइट मैनी फिल इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, और भी इनसे अलग मल्टीपल वेबसाइट प्रेजेंट हैं। प्रिंसिपल ऑफ गुड वेबसाइट डिजाइन, अब यहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसके। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो है सिंप्लिसिटी, कि आपकी वेबसाइट सब सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल से मतलब क्या है, कीप द डिजाइन सिंपल, उसका जो डिजाइन है वो सिंपल होना चाहिए, एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, और जो भी आप अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं उसको अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल दुनिया भर के ऐड चल रहे हैं, ठीक है, और दुनिया भर के आपने लिंक लगा रखे हैं उसमें, तो उस बात से कोई फायदा नहीं है। वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आप क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपको जो यूजर है वो किसी टॉपिक से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास आया है किसी टॉपिक पर, तो उसको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी, और जो जिस चीज को वो देखने आया वो उसको मिलेगी नहीं, तो वहां पे वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि अगली बार भी वो आपकी वेबसाइट पे आने के चांसेस उसके घट जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि अपनी वेबसाइट को सिंपल रखो और अपनी जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको हटा लो। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, मेंटेन कंसिस्टेंसी हेल्प यूजर टू डिजाइन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट एंड लेआउट अक्रॉस ऑल पेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपको अपने डिजाइन में। सबसे पहले डिजाइन के लिए जैसे हम कलर यूज करते हैं, तो कोई भी 2 फॉर्मल कलर आपको यूज करने हैं जो कि ज्यादा आंखों पे लगने वाले ना हो, ऐसा ना दिखे कि प्रोफेशनल वेबसाइट है, ठीक है। थोड़े सिंपल कलर रखने हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज भी वहां पे नॉर्मल रखना है, हेडिंग के लिए एक फॉन्ट साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो और बाकी पैराग्राफ के लिए फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल फॉन्ट साइज वहां पे सेलेक्ट आप मत करना, जिससे कि और अननेसेसरी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, रीडेबल एंड लेजिबल टाइपोग्राफी। इसका क्या मतलब है, चूज फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। यहाँ पे आपको एक फॉन्ट चूज करना है एंड उसका साइज चूज करना है, ठीक है, दैट आर इजी टू रीड, और वो ऐसा होना चाहिए जो कि इजी टू रीड हो, यूजर को कोई भी दिक्कत ना हो उसको पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे एंश्योर आपको कर लेना है कि आज के टाइम पर सभी के पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या कोई टैबलेट नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के पास आज के टाइम में फोन है, तो वो जो आप वेबसाइट बनाओगे वो हमारी फोन रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। वो हमारे एंश्योर दैट द वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव एंड वर्किंग वेल ऑन वेरियस डिवाइस, ठीक है, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन एंड टैबलेट। वो स्मार्टफोन पे जरूर वर्क करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेबसाइट देखी जाती है कंप्यूटर के बाद वो देखी जाती है फोनों पे, क्योंकि फोन आप आज के टाइम में सभी के पास है, ठीक है, जिससे कि हम उसका वेबसाइट का और अच्छे से हम उस पर ट्रैफिक ला सकें। इजी लोडिंग, वेबसाइट में इजी टू मच टाइम नहीं लगना चाहिए। वहीं यहाँ पे लिखा है नो वन लाइक द वेबसाइट दैट टेक टू मच टाइम टू लोड। यहाँ पे कोई भी उस वेबसाइट को पसंद नहीं करता जो ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में। इजी नेविगेट, सबसे बढ़िया और सिंपल आपको रखनी है, इजी नेविगेशन रखनी है अपने वेबसाइट की। यूजर शुड बी एबल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफर्टलेसली, जिससे कि वो जिस टॉपिक को फाइंड करने के लिए आया है, जिस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आया है, वो उसको क्विकली मिल जाए, ठीक है, और बिना कोई उसको एफर्ट करे मिल जाए, ठीक है। ऐसी आपको नेविगेशन अपने वेबसाइट की रखनी है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स थी गुड वेबसाइट डिजाइनिंग की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब डोमेन नेम। सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको डोमेन नेम का बता देता हूं। जैसे कि आपके घर का कोई एक एड्रेस है, ठीक है, ऐसे ही वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ये था। वही इसकी डेफिनेशन में हम देखते हैं, ए डोमेन नेम इज एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन ब्राउजर्स URL बार टू विजिट योर वेबसाइट, ठीक है। डोमेन नेम क्या है कि
इन अदर वर्ड्स हम बोलें कि इफ योर वेबसाइट वाज ए हाउस, अगर तुम्हारी वेबसाइट एक घर है, देन योर डोमेन नेम वुड बी इट्स एड्रेस। ठीक है, तो वो जो डोमेन नेम होगा वो उसका एड्रेस होगा। ठीक है, सिंपल ये है। तो अ डोमेन नेम कैन हैव वर्ड्स विच मेक इट इजी टू रिमेंबर वेबसाइट एड्रेस। और डोमेन नेम क्या है, ये यहाँ पे इजी होता है किसी भी वेबसाइट को याद करने में। जैसे कि इसका एग्जांपल लें, ये डोमेन होस्ट प्रोवाइड ए डोमेन नेम लाइक www.yourdomainname.com। जैसे कि यहाँ पे आप अपना जो भी आपका डोमेन है वो देख सकते हैं, जैसे google.com, youtube.com, ठीक है, facebook.com, twitter.com, जितने भी ये .com है वो सब क्या है यहाँ पे डोमेन नेम है, जो हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब एक ब्राउजर है हमारे पास खुला हुआ। अब हमको क्या करना है, कोई हमको वेबसाइट ओपन करनी है। तो वेबसाइट ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डोमेन नेम लिखेंगे वेबसाइट उसके ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, जो सभी आप ब्राउजर चलाते हैं उसके ऊपर क्या लिखेंगे, डोमेन नेम। जैसे हमने लिखा www.com, example.com, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। डीएनएस सर्वर बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। उसके बाद डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, उसको आईपी एड्रेस निकालेगा। आईपी एड्रेस निकालने के बाद वो भेजेगा वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर जो सारा डेटा स्टोर करके रखता है अपने पास, वो क्या करेगा, जो भी चीज का हमने वहां पे डोमेन नेम दिया था उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको वेबसाइट ओपन करके देगा। ठीक है, तो ये सब हमारा काम होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में क्या आता है, RWDB इसको बोलते हैं, इज ए वेब डिजाइन अप्रोच टू मेक वेब पेज दैट रेंडर वेल ऑन ऑल स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन वाइल एंश्योर गुड यूजेबिलिटी। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट इज द वे टू डिजाइन फॉर ए मल्टी डिवाइस वेब। अब यहाँ पे सिंपल आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड में लिख सकते हैं, एक लाइन में बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हर एक डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, और हर डिवाइस में उसका जो रेजोल्यूशन है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। किसी भी डिवाइस में रेजोल्यूशन कम तो नहीं हो रहा, या कोई एरर तो नहीं शो कर रहा कि हमारी वेबसाइट नहीं खुल रही। अगर वो सब डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिव है तो वही क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे आप देख लीजिए W3C रिकमेंडेशन और वेब स्टैंडर्ड्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको देखना है क्या, वेब स्टैंडर्ड, और हम देखेंगे फिर W3C रिकमेंडेशन। सिंपल इसमें क्या है, दीज आर रूल एंड गाइडलाइन एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C developed to promote consistency in the design code which make up a web page। ठीक है, ये सिंपल क्या है, ये इसमें एक ऐसी गाइडलाइन देते हैं, ऐसी रूल देते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, कंसिस्टेंसी इन डिजाइन कोड एंड मेक करते हैं मेक अप ए वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इट इज द गाइडलाइन फॉर द मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह की गाइडलाइन है, सिंपल आप समझ लीजिए, ये एक तरह की गाइडलाइन है, विच डिटरमाइन हाउ ए वेब पेज डिस्प्ले इन विजिटर ब्राउजर विंडो, जो कि क्या डिटरमाइन करता है कि कोई वेब पेज कैसे विजिटर विंडो पर शो होगा। ठीक है, डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है वेब पेजेस विल डिस्प्ले इन ए वाइड वैरायटी ऑफ ब्राउजर। ठीक है, एंड कंप्यूटर। अब ये बहुत सारे ब्राउजर पे भी हमारा वर्क कर सकता है, इंक्लूडिंग न्यू टेक्नोलॉजी लाइक iPhones, iPad, PAD डिवाइस, मोबाइल फोन्स, which increase the viewing audience। ठीक है, सर्च इंजन आर एबल टू एक्सेस एंड इंडेक्स पेज डिजाइन टू वेब स्टैंडर्ड विद ग्रेटर एफिशिएंसी। यहाँ पे ये सर्च इंजन क्या करता है, एक्सेस कर पाता है अच्छे से, और क्या उसको इंडेक्स भी कर पाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं W3C रिकमेंडेशन। ये क्या है, W3C इज एक्रोनियम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो इस लाइन को आप अच्छे से लिख के आना है, और इसका जो ये फुल फॉर्म है वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इट पब्लिश द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन वेब टेक्नोलॉजी। दिस डॉक्यूमेंट फॉलो ए प्रोसेस डिजाइन टू प्रमोट फेयरनेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। At the end of the process, W3C publish recommendations which are considered web standard. Their main aim to establish a set of standards that we avoid code incompatibility going army of browser in use around the world। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि एक तरह की गाइडलाइन होती है जो मार्कअप लैंग्वेज को प्रमोट करती है। ठीक है, विच और डिटरमाइन करती है कि एक वेब पेज को कैसे डिस्प्ले करना है विजिटर विंडो के सामने। ठीक है, और यहाँ पे ये हर चीज का ध्यान रखती है। ठीक है, फेयरनेस को क्रिएट करती है, प्रमोट करती है, कोई भी खतरा यहाँ पे ये मोल नहीं लेती। ठीक है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को भी मेंटेन रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे मेन क्वेश्चन जो इसका आता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीट होता है। तो 7 हमने यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखे हैं। सबसे पहला है रिसर्च एंड गोल सेटिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग द लेआउट, राइटिंग द कंटेंट, कोडिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग और मेंटेनिंग। अब यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे कि रिसर्च एंड गोल सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको इतना सारा थ्योरी लिख दिया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल वे में लिखी हुई चीजें हैं, इसलिए ज्यादा लाइन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। एक बार समझाऊंगा, एक लाइन एक बार में पढ़ के याद हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड सेट गोल बिफोर बिगिनिंग विद एनी प्रोजेक्ट। अब आपको इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको क्या इंश्योर कर लेना है, सेट कर लेना है गोल। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने से पहले, और रिसर्च कर लेनी है उसके बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद क्या करना है, एक गोल को सेट करना है। ठीक है, बिगिनिंग से पहले प्रोजेक्ट की। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर गोल फॉर ए वेबसाइट, और क्लियर गोल भी आपको रखते हुए चलना है। इट हेल्प द वेबसाइट टू हैव क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस, जिससे कि हमको उस वेबसाइट की क्लियर डायरेक्शन मिलेगी और उसका पर्पस पता चलेगा। ठीक है, इट कैन हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट वी वांट एंड डू नॉट वांट फॉर दी वेबसाइट टू हैव। अब हमको ये भी पता करके चलना है कि हमको अपनी वेबसाइट पे क्या रखना है और क्या नहीं रखना, उस चीज को भी हमको डिटरमाइन करते यहाँ पे चलना है। ठीक है, रिसर्च एंड गोल सेटिंग वाले पॉइंट में। उसके बाद
आइडेंटिफाई ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड यूजर नीड। आइडेंटिफाई करनी है अपनी ऑडियंस, जिस चीज पे आप टॉपिक पे, जिस चीज पे आप वीडियो या कोई भी टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो, वहां पे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है और उन यूजर्स की नीड को समझना है। अगर आप उनकी नीड को पता कर पाओगे तो उसी तरह से आप वहां पे इंफॉर्मेशन उनको दे पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द वेबसाइट, और उस वेबसाइट का पर्पस भी आइडेंटिफाई करके रखना है अपने पास। टू रिसर्च ऑन कीवर्ड टू यूज द वेबसाइट, और उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपको यूज करना है अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये आपकी समझ आ गया होगा, कोई बिल्कुल भारी नहीं है, एक बार इसको समझ लो। ठीक है, समझने के बाद ही आपको कुछ की पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले गोल सेट करते हैं और रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, डिटरमाइन करते हैं कि अपने वेबसाइट में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, और एक क्लियर डायरेक्शन हमको इससे मिलती है, और टारगेट ऑडियंस भी हमको इससे पता चलती है, और उनकी नीड को भी हमको इससे ही समझना पड़ता है। ठीक है, और पर्पस को हमको रखना पड़ता है कि क्या पर्पस है हमारी इस वेबसाइट को बनाने का। ठीक है, और अपने वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स को भी हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग द साइट। अब प्लानिंग द साइट में क्या आता है, स्केच ए वेबसाइट लेआउट और वायर फ्रेम टू प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक स्केच अपनी वेबसाइट की बना लेनी है। ठीक है, जो कि ओरिजिनल जैसी हो। इट एक्ट एज ब्लूप्रिंट और स्केलेटन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, जो कि आपका ब्लूप्रिंट लाइक मतलब साइड मैप हो बिल्कुल उसका। ठीक है, भैया अगली लाइन में लिखा है, इट इज ए साइड मैप दैट प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी वेबसाइट की एकदम विजुअल रिप्रेजेंटेशन को शो करे। ठीक है, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द साइट विल लुक लाइक एंड यूजर शुड बी एबल टू नेविगेट ए साइट। ठीक है, और आपको उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखना है कि सही बना या नहीं बना, और यूजर शुड बी एबल टू नेविगेट ए साइट। ठीक है, जिससे कि यूजर उसको अच्छे से नेविगेट कर पाए। उससे अगले पॉइंट में देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट लिखा है, कंसीडर कलर। ठीक है, लोगोस, फॉन्ट एंड ओवरऑल विजुअल स्टाइल फॉर ए लुक। अच्छे लुक के लिए हमको उसके कलर, उसका लोगो, उसका फॉन्ट, ठीक है, वो सारे मेंटेन करके रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिजाइन द लेआउट। इसमें भी यही पॉइंट आएंगे कि इंक्लूड द एलिमेंट सच एज हेडर, ठीक है, फ्लोटर, नेविगेट मेन्यू एंड कंटेंट सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग लगाना। ठीक है, मेन्यू में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, उस तरह के एलिमेंट आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज लगा के चलना है। प्रोटाइज यूजर एक्सपीरियंस, और अपने जो यूजर हैं उनके एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, बाय एंश्योरिंग इजी नेविगेशन एंड लॉजिकल फ्लो। यहाँ पे उनके लिए इजी नेविगेशन रखना है एंड लॉजिकल फ्लो बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, राइटिंग द कंटेंट। राइट इन ए क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, अवॉइड अननेसेसरी जॉर्डन और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको क्लियर मैनर में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना है, अवॉइड करना है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हार्ड वोकैबुलरी को बिल्कुल यूज नहीं करना है, इजी वोकैबुलरी को यूज करना है। ठीक है, अब एंश्योर करते चलना है, एंश्योर ए क्लियर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर, और क्लियर फ्लो में चलना है इन्फॉर्मेशन के वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर कंटेंट इन ए लॉजिकल एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यूज हेडिंग, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है, पॉइंट लगा रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट में मैनेज करके चलना है कि यूज हेडिंग का यूज करना है। ठीक है, सब हेडिंग का यूज करना है एंड बुलेट पॉइंट लगा के चलना है। ठीक है, जिससे कि रीडेबिलिटी आसानी से हो, यूजर आसानी से उसको रीड कर पाए। वोकैबुलरी शुड बी इजी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल द यूजर, और वोकैबुलरी सभी यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब इजी होनी चाहिए। ठीक है, क्रिएट कैच टाइटल एंड हेडिंग, और टाइटल को हमेशा आई कैचिंग रखना है, जिससे कि टाइटल को पढ़ते ही यूजर को लगे कि हाँ, मुझे काम की इंफॉर्मेशन है, मुझे पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कैची टाइटल आपको रखने हैं। ठीक है, कोड द वेबसाइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोड द वेबसाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेलेक्ट ए आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर राइटिंग योर कोड लाइक वीएस कोड। अब आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेना है कोड आईडी। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, जिसमें भी आपको कोड लिखना है। ठीक है, उसके बाद द फेज इन्वॉल्विंग हैविंग ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, और इस फेज में आपको किसी भी टेक्नोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, ड्यूरिंग कोडिंग कंसीडर फैक्टर सच एज एसईओ, सीएमएस, plugins and additional tool that is used for analyzing and testing the website in the future। ठीक है, आपको जो वेबसाइट बना रहे हो उसका अच्छे से एसईओ करना है, और जितने भी आप एडिशनल टूल्स उसमें इजी नेविगेशन के लिए रख सकते हो वो सारे यूज करना है। ठीक है, उसको एनालाइज करना है, उसको टेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे अगला। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग। अब जब हमारा कोड लिखा जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इसको टेस्ट एंड लॉन्च। टेस्ट में सबसे पहला क्या काम करना है, टेस्ट में सबसे पहला काम करना है टेस्ट ऑल इंटरेक्टिव एलिमेंट सच एज फॉर्म्स, ठीक है, बटन्स, नेविगेशन मेन्यू एंड लिंक्स टू एंश्योर दे वर्क करेक्टली। जितने भी हमारे बटन्स हैं, जैसे कि हमारा मेन्यू हो गया, जितने भी हमने बटन्स उसमें वेबसाइट में लगाए हैं, उनको क्रॉस चेक कर लेना है ये करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट योर वेबसाइट ऑन डिफरेंट ब्राउजर, और डिफरेंट ब्राउजर पर आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखना है कि वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही उसको ओपन होने में। ठीक है, जैसे सफारी ब्राउजर हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, हमारा क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, ठीक है, बिंग हो गया, ये सारे जितने भी हमारे ब्राउजर है इन सभी पे इंश्योर कर लेना है कि हमारी वेबसाइट अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है नहीं। चेक द रिस्पॉन्सिवनेस ऑन वेरियस डिवाइस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, जैसे कि सभी डिवाइस पे वो अच्छे से वर्क करती होनी चाहिए, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। ठीक है, मेक श्योर एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली आफ्टर लॉन्चिंग, और लॉन्चिंग के बाद सारी चीजें बहुत स्मूथली वर्क हो, ऐसे हमको
मेंटेन उसको करके चलना है। बिफोर वेबसाइट इज लॉन्च इट इज ए क्रूशियल या इंपॉर्टेंट दैट इट इज टेस्टेड आउट बाय रियल यूजर। और इतनी चीज खुद से चेक करने के बाद अब आपको लॉन्च करने से पहले एक काम और करना है, रियल यूजर जो भी आपके फ्रेंड है या कोई आपका चेक करने वाले आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं उन सभी से चेक करा लेनी है कि आपको इसमें अभी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। ठीक है, रियल यूजर आपको उसमें से गलती फाइंड आउट करके बताएगा कि हाँ भाई इसमें ये चीज गलत है, आप इसको सुधार लीजिए। ठीक है, ऑब्टेन फीडबैक और उनका ऑब्टेन लीजिए। ठीक है, रियल यूजर का ऑन द यूजर इंटरफेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीड। और वहां पे उस वेबसाइट में जो भी एडजस्टमेंट उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको करना है वो वहां पे करिए। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है, अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट्स। आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपडेटेड रखिए। ठीक है, अपनी सर्विस को अपडेटेड रखिए और एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स को भी अपनी बढ़ाते चलिए। वहां पे रेगुलर चेक द वेबसाइट परफॉर्मेंस, और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को रेगुलर चेक कीजिए यूजिंग टूल द गूगल पेज स्पीड। ठीक है, इनसाइट्स, रेगुलर व्यू एंड चेक सिक्योरिटी अपडेट्स, मेटा टैग एंड अदर एसईओ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी को चेक करते चलें। ठीक है, अपडेट मेटा टैग्स यहाँ पे अपडेट कीजिए और एसईओ एलिमेंट को भी यहाँ पे ऐड करिए। ठीक है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की जो व्यू है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, रेगुलरली व्यू द अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेन पॉइंट निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वेब होस्टिंग। ठीक है, डोमेन नेम हमने देख लिया था। डोमेन नेम में मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेम क्या था कि एक वेबसाइट क्या है, एक हाउस की तरह है और डोमेन नेम क्या है, उसका एड्रेस है। ऐसे यहाँ पे वेब होस्टिंग आती है। वेब होस्टिंग और डोमेन नेम के क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। जैसे 5 नंबर में डोमेन नेम पूछ लेगा और 5 नंबर में वो वेब होस्टिंग पूछ लेगा। वेब होस्टिंग यहाँ पे हमने क्या 5 टाइप में बताई है। 5 टाइप में वो डायरेक्ट आपसे वेब होस्टिंग ना पूछ के वो पूछ सकता है कि भाई शेयर होस्टिंग बता दो क्या होता है, या फिर वीपीएस होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है। तो आपको ये सब पढ़ लेनी है, बहुत ईजी है, एक बार में पढ़ के ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ईजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। ठीक है, अब पहले क्या है जान लेते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि वेब होस्टिंग इज लाइक रेंटिंग स्पेस ऑन द इंटरनेट। एक क्या है, जैसे कि हम कोई रेंट पे कमरा ले लेते हैं, उसी तरह से हमको एक स्पेस मिलता है रेंट पे ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे एक स्पेस मिल जाता है हमको रेंट पे, वेयर यू कैन पुट योर वेबसाइट, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को पुट कर सकते हो। सिंपल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वेब होस्टिंग प्रोवाइड द स्पेस, वही बात है, स्पेस प्रोवाइड करती है वेयर यू डिस्प्ले योर साइट, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले करें कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। ठीक है, वेब होस्टिंग इज ए सर्विस, एक तरह की सर्विस है दैट अलो योर वेबसाइट टू बी एक्सेसिबल टू द W3C वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी सर्विस देता है जिससे कि तुम्हारी वेबसाइट एक्सेसिबल हो W3C पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, वेब होस्टिंग इज ए सर्विस दैट अलो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो हमको ऐसी सर्विस देता है जिससे कि हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर एक्सेसिबल हो। ठीक है, सिंपल चारों ही लाइन में यही बात को दोहराया गया है कि हमको एक स्पेस हमको देता है जिससे कि हम अपने कंटेंट को, अपने टेक्स्ट को, अपनी इमेज को, अपनी वीडियो को कहां पे अपलोड कर सकें, इंटरनेट पर। ठीक है, जिससे कि इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन वहां पे उसको एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पे क्या है, टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है शेयर होस्टिंग। तो शेयर होस्टिंग पे ही चलते हैं। सबसे पहले शेयर होस्टिंग क्या होता है। एंट्री लेवल होस्टिंग, ये क्या है, एक तरह की एंट्री लेवल होस्टिंग है वेयर वेबसाइट इज स्टोर विद मेनी डिफरेंट वेबसाइट ऑन द सेम सर्वर। इस पे बहुत सारी वेबसाइट स्टोर होती है केवल एक ही सर्वर पर। ठीक है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है बट कैन बी स्लोअर इफ अदर साइड ऑन द सर्वर इज यूज्ड ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अगर अदर साइड भी यहाँ पे उसको यूज कर रही है तो आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो स्लोअर रिस्पॉन्स करेगी यूजर्स को। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव तो है। ठीक है, लेकिन इसका आप एडवांटेज देख लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सही है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज्यादा महंगी है नहीं है। इफ इज द चीपेस्ट होस्ट सर्विस, इट इज चीपेस्ट मतलब सस्ती होस्ट सर्विस है। आइडियल फॉर स्मॉल वेबसाइट, स्मॉल वेबसाइट के लिए ठीक है, लेकिन इस पे लार्ज वेबसाइट को आपको अपडेट नहीं करना, लार्ज वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन है रिसोर्सेज की। ठीक है, और स्लोअर परफॉर्मेंस भी इसकी स्लोअर है। ठीक है, क्योंकि इस पे सेम सर्वर पे ही काफी सारी डिफरेंट वेबसाइट क्या स्टोर रहती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वीपीएस होस्टिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है, वीपीएस होस्टिंग को हम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वीपीएस स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। ठीक है, इट इज ए टाइप फॉर ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस। ठीक है, वेयर यू गेट ए वर्चुअल सर्वर ऑन विच यू कैन एडिट, मॉडिफाई और चेंज सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर नीड। यहाँ पे क्या है, आपको एक तरह का विजुअल सर्वर देता है जहां पे आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो और एडिट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। वीपीएस होस्टिंग ऑफर मोर कंट्रोल एंड बेटर परफॉर्मेंस। ये जो हमारी शेयर वाली थी ना, शेयर होस्टिंग, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है और मोर कंट्रोल इसमें मिलते हैं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है कंट्रोल्ड होस्टिंग इन्वायरमेंट, लेस कॉस्टली देन डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। जो हमारी डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होती है उससे थोड़ी सस्ती है, मोर कंट्रोल एंड रिसोर्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। कॉस्ट मोर देन शेयर होस्टिंग, डिसएडवांटेज ये है जो हमारी शेयर होस्टिंग थी उससे ज्यादा महंगी है। ठीक है, प्राइस इज नॉट वर्थ फॉर वीपीएस होस्टिंग एज इट इज बेस्ड ऑन वर्चुअल सर्वर। जो प्राइस ये लेती है उसके हिसाब से ये वर्थ इट नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तक आ गए हो तो इससे अगली जो हमारी आती है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग, आप इसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये इससे भी अच्छी हमको परफॉर्मेंस निकाल के देती है। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रोल देती है, सिक्योरिटी देती है और इससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इट्स प्रोवाइड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन एंटायर सर्विस ऑफ ए सिंगल वेबसाइट। ठीक है,
इट ऑफर मैक्सिमम कंट्रोल, आपको मैक्सिमम कंट्रोल ऑफर करती है, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस भी देती है। इट इज आइडियल फॉर लार्ज वेबसाइट, और ये लार्ज वेबसाइट के लिए भी बेस्ट है, विद हाई ट्रैफिक को भी मेंटेन कर सकती है एंड स्पेसिफाई कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस पे काफी सारी कस्टमाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को ये फुलफिल कर देती है, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये यूजर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एडवांटेज है मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल, हाईली सिक्योर है, ठीक है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सर्वर होस्टिंग टेक्निक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंटायर सर्वर फॉर ए सिंगल वेबसाइट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है मोर एक्सपेंसिव टाइप ऑफ होस्टिंग। यहाँ पे जितने भी हमने पहली और दूसरी दोनों में होस्टिंग देखी थी, शेयर और वीपीएस, उन दोनों से ही महंगी है। डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि इतने सारे इसमें कंट्रोल हैं, इसलिए डिफिकल्ट है मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो रह जाती है हमारी, एक तो क्लाउड और एक इससे अगली रह जाती है रिसेलर होस्टिंग। तो क्लाउड और रिसेलर को और देख लेते हैं। क्लाउड में क्या आता है? इट इज ए हाइब्रिड वर्जन ऑफ वीपीएस होस्टिंग विद मल्टीपल रिमोट सर्वर, ईच हैविंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, अलोइंग रिसोर्स टू बी एडजस्ट बेस्ड ऑन डिमांड। यहाँ पे आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल, इसकी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, आप कुछ भी चीज इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाईली सिक्योर है ये भी, और जो हमारा वीपीएस होस्टिंग थी उसका हाइब्रिड वर्जन है ये, ठीक है। उसके बाद प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, इसका डिसएडवांटेज है, इसमें प्राइस फिक्स नहीं होता। कॉस्ट कैन बी स्केल विद यूज, यहाँ पे कॉस्ट स्केल होती रहती है, बढ़ती रहती है तुम्हारे यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग क्या होती है? इट इज बेसिकली वेब लेवल होस्टिंग दैट अलो यू टू बाय रिसोर्स फ्रॉम ए प्रोवाइडर एंड रीसेल दो सर्विस टू द क्लाइंट। अब आप इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप हो, आपने एक सर्विस ले ली, एक होस्टिंग ले ली और उसको दोबारा से रीसेल कर दिया। जैसे आप किसी कॉलेज में आप प्रोफेसर हो, तो वहां पे आपने एक होस्टिंग प्लान ले लिया और अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रीसेल कर दी वो सर्विस, ठीक है। रीसेल करने के बाद जिस भी स्टूडेंट को जितनी भी स्पेस की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपने उनसे पैसे लिए और उतना ही स्पेस उन्हें प्रोवाइड किया। जैसे कि आपने 100 GB की कोई भी स्टोरेज वेब होस्टिंग ले ली, 100 GB में आपको अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग स्टूडेंट में वो बांट दी कि किसी स्टूडेंट को 10 GB की नीड है उसे 10 GB दे दी, किसी को 2 GB की नीड है उसे 2 GB की होस्टिंग वहां पे दे दी। इस तरीके से आपने सेल किया, ठीक है। उसी तरह से उनका आपने प्राइस लिया उस होस्टिंग का। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है? सेल कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा क्या है कि नीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, आपको लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट की यहाँ पे नीड होने वाली है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो जो क्लाइंट हो गए वो सारे आपके पास आएंगे चल के, योर क्लाइंट विल बी टर्न टू यू, ठीक है। जो भी आपने होस्टिंग जो भी स्टूडेंट को दी होगी वो सारे स्टूडेंट आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है, आप यहाँ पे जिससे आपने होस्टिंग ली थी आप उससे कॉन्टैक्ट यहाँ पे करके अपनी जो भी दिक्कत है उसको बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लास्ट होस्टिंग थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब वो है व्हाट इज HTML, ठीक है। अब यहाँ से HTML हम स्टार्ट कर रहे हैं। HTML का भी फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी लिस्ट आएंगी सेकंड यूनिट वाली पार्ट में, ठीक है। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो यूनिट वाइज में आपको कवर कराता चलूंगा, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया वो लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है, अगर यहाँ तक आपकी समझ आया हो तो, ठीक है। अब देखते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, और HTML क्या करती है? डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर को, ठीक है, वेब पेज के, ठीक है, कि कैसा स्ट्रक्चर होगा किसी वेब पेज का। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, ये बहुत सारी सीरीज ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करती है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, और ब्राउजर को बताती है कि कैसे कोई भी कंटेंट डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स, ये क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद इस तरह से आप स्ट्रक्चर उसका बताएं। सबसे पहले डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, हेड। अभी इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहले इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन रखना है। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं? सबसे पहले तो डॉक टाइप क्या है? इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। डॉक टाइप क्या है? डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। यहाँ पे हमारे डॉक टाइप वर्जन को बताता है कि हम कौन सा HTML वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, आप यहाँ पे आप स्मॉल वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है, और बड़े वर्ड में भी लिख सकते हो, मतलब दोनों इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट HTML, ठीक है। HTML क्या है? दिस टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउजर दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज कंटेनर फॉर ऑल अदर एलिमेंट ऑफ HTML एक्सपेक्ट डॉक टाइप। यहाँ पे क्या है? ये HTML एक तरह का कंटेनर है, जो भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी HTML के अंदर लिखी जाएगी, HTML टैग के अंदर, ठीक है। और HTML क्या है? डॉक टाइप को छोड़ के सभी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हेड। हेड क्या है? इट शुड बी फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML। ये एक फर्स्ट एलिमेंट होता है जो कि हमारे HTML एलिमेंट के अंदर होता है, विच कंटेन द मेटा डेटा। ये मेटा डेटा को कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इट मस्ट बी क्लोज बिफोर द बॉडी टैग ओपन्स, ठीक है। जो भी हमारा टैग है उसको लिखने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे बिफोर, ठीक है। उसके बाद टाइटल देखते हैं। टाइटल में क्या आता है? इट इज यूज टू एड टाइटल ऑफ द HTML पेज। यहाँ पे टाइटल लिखने के लिए हम टाइटल को यूज करते हैं, विच
जो हमारी टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो, जो हमारे टॉप में होता है ब्राउजर विंडो के, ठीक है। बॉडी, बॉडी किस लिए यूज करते हैं? टेक्स्ट बिटवीन बॉडी टैग डिस्क्राइब द बॉडी कंटेंट ऑफ द पेज दैट इज विजिबल टू द यूजर। दिस टैग कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। ये जो बॉडी टैग है वो हमारे सबसे मेन जो भी टैग होते हैं उन सभी को कंटेन करता है, जैसे कि हमारी हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गए, इस तरीके से ये यूज करता है। उसके बाद हम देखते हैं H1 हम यूज करते हैं टैग डिस्क्राइब फर्स्ट लेवल हेडिंग ऑफ द वेबसाइट, और P यूज करते हैं P टैग डिस्क्राइब द पैराग्राफ ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे बेसिक चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और देख लीजिए। यहाँ पे व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट है क्या? तो एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड एज स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। यहाँ पे क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग टैग दिया हुआ होता है, बीच में कुछ कंटेंट गिवन होता है और लास्ट में एंडिंग टैग होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे एलिमेंट वहां पे डिफाइंड होते हैं किसी भी HTML लैंग्वेज में। HTML हेडिंग, अब HTML हेडिंग मैंने आपको बताया थी कि ये क्या होती है। HTML हेडिंग डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग, ठीक है। यहाँ पे आपको टैग्स दिख रहे होंगे H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन है, ये क्लोज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो H1 होता है वो सबसे लार्ज होता है, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। और ये लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है H6। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग हमारी H1 थी तो इसको इसने बड़ा करके दिखाया है, और लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग हमारी H6 थी तो इसको बहुत ही छोटे स्मॉल में दिखाया है कि यूजर पढ़े तो पढ़ ले, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। मेन पॉइंट इसको सबसे पहले दिखाना होता है तो वो उसको मेनली डिफाइन करते हैं H1 से। उसी तरह से पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट P एलिमेंट डिफाइन है पैराग्राफ P से हम इसको डिफाइन करते हैं। ए पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन, न्यू लाइन से इसको स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस। यहाँ पे अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं P और उसके बाद एक और पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं तो वहां पे उसके बीच में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वाइट स्पेस वो दे देता है बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं HTML लाइन ब्रेक। अब ये किस लिए यूज होता है, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, जैसे कि द HTML BR एलिमेंट डिफाइन ए लाइन ब्रेक, ठीक है। यूज BR इफ यू वांट ए लाइन ब्रेक, ए न्यू लाइन। आपको न्यू लाइन में जाने के लिए हम इसको यूज करते हैं विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन। किसी भी दूसरी लाइन में जाए बिना वहीं से आप न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हो किसकी मदद से, BR की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है P दिस इज ए पैराग्राफ, तो उसके बीच में BR लिख दिया तो यहाँ से न्यू लाइन में आएगा, दिस इज अलग लाइन में आएगा और ये पैराग्राफ उसके नीचे वाली लाइन में आएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने काफी सारे टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट के इंपोर्टेंट थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, वेबसाइट देख ली, वेब पेजेस देख लिए, वेब प्रोजेक्ट देख लिए क्या क्या होते हैं, यहाँ पे HTML टैग और टेबल फॉर्म्स, ये इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। डोमेन नेम हमने देख लिया, वेब होस्टिंग, ठीक है। W3C रिकमेंडेशन, प्लानिंग प्रोसेस भी देख लिया हमने इसका, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट भी देख ली, ठीक है। और HTML डॉक्यूमेंट भी देख लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना